बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इसकी जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है ना, इसमें यह है कि डिफरेंट ये जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी ये डिफरेंट थी सुक्रेट से भी एंड प्लेटो से भी। अच्छा, इसका मकसद क्या था? बिलीव्ड पर्पसफुलनेस ऑफ एजुकेशन, यानी इसका जो एक मकसद के तहत ये बनाई गई थी। ये नहीं है कि मतलब जैसे वो सुक्रेट्स की थी या प्लेटो की थी, एजुकेशन लेंथ थी और ये काम करना वो काम करना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस एजुकेशन का एक मकसद था, वो हम पढ़ेंगे आगे। जैसे कि सुक्रेट्स और प्लेटो ने बताया कि द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द अटेन नॉलेज। इनका ये था कि जो इल्म जो है ना, एजुकेशन का जो मकसद है ना, वो है सिर्फ इल्म हासिल करना। अब जो है ना, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज बाय अरिस्टोटल ने क्या कहा था? इसने कहा था कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इंफरादी जो लोग हैं, लोगों का मकसद, एंड सोसाइटी, और सोसाइटी को देख के, यानी इल्म का जो मकसद है ना, वो ये है कि लोगों के मकासद और मफादात को देख के जो है ना इल्म हासिल करना चाहिए। अच्छा, इट वाज विर्चू बाय इटसेल्फ, ये इखलाकी तौर पे होना चाहिए, यानी ये ऐसी तालीम हो जो कि इखलाक पर मबनी हो। अच्छा, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस और गुडनेस इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में एक खुशी और गुडनेस का भी इसका एक अहम मकसद था, अटेनमेंट। अच्छा, उसके बाद ये है कि ही डिवाइडेड, अरिस्टोटल ने डिवाइड किया गुडनेस को दो कैटेगरीज में। एक गुडनेस ऑफ इंटेलेक्ट एंड गुडनेस ऑफ करेक्टर, यानी तालीम का जो मकसद होगा ना, जो हम देंगे उसका ये होगा कि एक उसको ज़हनी तौर पे तैयार करना है, दूसरा उसको किरदार उसका अच्छा बनाना है। अब अरिस्टोटल ने कैसे इसको डिफाइन किया? उसने कहा कि द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी जो एक माइंड होगा बच्चे का, उसको जो है ना, एक अगर अच्छा होगा तो फिर वो बॉडी भी उसकी अच्छी होगी। तो हम एजुकेशन का जो है ना, वो इस तरीके से हम एक खाका तैयार करके लोगों के सामने पेश करेंगे। अब उसकी जो है ना कुरिकुलम क्या था, अरिस्टोटल का जो कुरिकुलम था वो क्या था? वो ये था, उसने स्ट्रेस किया, उसने दबाव डाला जिमनास्टिक पे, यानी वर्जिश के मुतालिक, बिकॉज क्योंकि इट डिवॉल्व्स, ये बनाता है द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, यानी एक बच्चे को एक खेलने कूदने और एक आगे बढ़ने की सलाहियत जो है ना, जज्बा जो है उसमें पैदा करता है, और ये उसमें गुड हैबिट लेके आता है जिमनास्टिक। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है कि म्यूज़िक एंड लिटरेचर यूजफुल फॉर एयरली एजुकेशन। जो पहली वाली एजुकेशन होगी ना, प्राइमरी, उसमें हम म्यूज़िक को भी और लिटरेचर को भी लाजमी तौर पर जो है ना नेसेसरी रखेंगे इसमें। फिर उसने रिकमेंड किया क्या, मैथमेटिक्स के बाद डिवॉल्व मैथमेटिक्स जो है ना, ये डिवॉल्व करेगी, क्या करेगी बच्चे में, डिडक्टिव रीजनिंग्स इन मैन, यानी एक आदमी में जो है ना क्वेश्चन जो है ना बनाने की और उसको हल करने की जो है ना सलाहियत पैदा करेगी। फिज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इज़ आल्सो नेसेसरी, यानी फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी भी इसमें पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। उसकी कितनी स्टेजेस थी? उसने डिवाइड किया था स्टेजेस को 2 कैटेगरीज में। नंबर 1 एलिमेंट्री और नंबर 2 हायर। अब जो एलिमेंट्री है ना, उसने रखा 3 to 20 एंड हायर रखा 20 to 35। अब जो 3 to 20 है, इसमें उसने ये कहा कि क्रेडल्स, यानी क्रेडल कहते हैं पालना, बच्चे की जो पैदाइश से लेके यहाँ से लेकिन 7 ईयर तक एक स्टेज थी, 7 से 14 2 स्टेज थी, एंड 14 से 21 जो है ना इसकी तीसरी स्टेज थी। अब जो पहली वाली जो स्टेज है क्रेडल स्टेज, इसमें क्या, इसमें यह है कि प्राइवेट अंडर पैटर्नल गाइडेंस, यानी बच्चा जो है ना वो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपने रखवाले के अंदर रहेगा। प्रॉपर डाइट उसे दी जाएगी, लेकिन मिल्क उसको लाजमी दिया जाएगा। उसके बाद नॉट एक्सपोज टू विगोरियस एक्सरसाइज, यानी उसे ऐसी एक्सरसाइज नहीं दी जाएंगी जो ख़तरे का बायस बने, ठीक है ना। उसके बाद नेदर स्टडी नॉर लेबर, यानी ना ही उससे पढ़ाया जाएगा और ना ही उससे कोई काम करवाया जाएगा। एजुकेटेड बाय टेलिंग स्टोरीज, और उसे इस तरह स्टडी दी जाएगी जिस तरह के एक कहानी के तौर पर,
नेक्स्ट है कि प्राइमरी स्टेज क्या थी। अब प्राइमरी स्टेज में ये है कि जो आता है 17 से 14 ईयर्स तक, इसमें यह है कि लाइट एक्सरसाइज दी जाएंगी बच्चे को, इंश्योर गुड फिजिकल ग्रोथ, साथ उसमें उसकी हेल्प की जाएगी किसमें, रीडिंग में, राइटिंग में एंड पेंटिंग में। इस स्टेज में सिर्फ यही काम करना है। जो अगर सेकेंडरी स्टेज आती है ना, वो 14 से 21 तक। अब इसमें क्या है, उसमें एक तो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग उसकी दी जाएगी, यानी माइंड की, उसको जो माइंड है उसको मजबूत बनाया जाएगा। ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी उससे इस तरह ट्रेनिंग दी जाएगी कि जैसे कि वो गवर्नमेंट में मुलाजमत करता है, या गवर्नमेंट अगर फ़र्ज़ करें अगर बच्चे को बाद में कोई ऐसे मतलब ये कि कोई गवर्नमेंट कोई अदारा या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ओहदा सौंप दिया है तो वो उसको चलाने के काबिल बना सके। उसके बाद सीरियस स्टडीज़ में दी जाएगी, मिलिट्री ट्रेनिंग भी उससे दी जाएगी। उसके बाद उसको अकेला छोड़ दिया जाएगा, लेफ़्ट अलोन, यानी उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद बैलेंस पर्सनैलिटी, यानी जो इसमें आता है कि इसके बाद वो क्या करेगा, यानी नॉट पॉलिटिकल एम, इस एजुकेशन जो मकसद है ना ही पॉलिटिकल है, इसमें सिर्फ सोशल एम है, ठीक है ना। क्योंकि मैन इज़ कम्बिनेशन ऑफ बीस्ट एंड गॉड, यानी जो आदमी है ना, ये मतलब एक कम्बिनेशन है किस चीज़ का, दरिंदा एंड खुदा की सिफत का, वो भी रखता है और दरिंदगी भी रखता है इसके अंदर। तो इस हवाले से मतलब ये थी एजुकेशन की थ्योरी अरिस्टोटल की।